करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो। ओम शांति। उमंग उत्साह से सर्विस करने वाले, बेहद में रहने वाले सफलता मूर्त संगम युगी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली कल के कंटिन्यूएशन में ही है, जैसे कि नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें बाबा फिर से सर्विस पर ध्यान खिंचवाते हैं। अब हमें महाराजा महारानी बनना है तो राजा रानी प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना। तो सेवा में सभी का कल्याण भी है और मेवा भी मिलेगा, ऊंच पद भी मिलेगा। अब जैसा कि सबको पता है कि विनाश होने वाला है, तो बाबा कहते हैं जाने से पहले खुद का श्रृंगार करो। कैसे करना है, कौन सा श्रृंगार करना है, ये सुनेंगे मुरली में। और अब जाना है तो कमाई भी करनी है। एक प्रश्न है, भक्ति से भगवान राजी होता है? क्या समझते हैं? भक्ति से पाया भगवान को हमने या ज्ञान से? मनन करेंगे आज इस पर। पुराने आसुरी स्वभाव संस्कार को कैसे दूर करें, ये सुनेंगे 19 जुलाई 2024 की मधुर मुरली में। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम्हें डबल सिरताज बनना है, डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। बाबा कहते तुम्हें डबल सिरताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर क्या करना है, हमें सिर्फ सर्विस ही करनी है और इसमें ही कल्याण है। रत्न जड़ित ताज चाहिए, पवित्रता का ताज चाहिए। सतयुगी महाराजा महारानी बनना है तो प्रजा तो बनानी होगी ना। तो खूब पढ़ाई करनी है, खूब सेवा करनी है। बाबा कहते संगम में और काम ही क्या है, बस बाबा को याद करो और सेवा में बिजी रहो, पढ़ाई करो, इसमें ही कल्याण है। सभी का कल्याण है ना। सेवा करेंगे, खुद का भी कल्याण
और औरों का भी कल्याण। प्रश्न, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर में बाबा कहते, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा, पूरा विश्व सुंदर बनेगा, पावन बनेगा योग बल से। तो बाबा कहते हैं योग बल से तुम अपना श्रृंगार करो। हाँ, देखते हैं ना योगी आत्माओं के चेहरे पर कितनी चमक है। आत्मा जितनी प्योर उतनी चमक, उतनी सुंदर। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। हाँ, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है, नंगे आए थे, नंगे जाना है। तो अब तो वाणी से परे रहने के स्थान निर्वाण धाम में जाना है, शांति धाम में जाना है। तो फिर इस श्रृंगार का बाबा कहते हैं क्या मतलब है जो हम शरीर का करते हैं, शरीर पर करते हैं, ये नकली सजावट। तो बाबा कहते हैं इस शरीर का श्रृंगार करने की अब जरूरत नहीं है, अब तो आत्मा श्रृंगारित हो। हाँ, दिव्य गुणों से हमें सजना है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर तो वर्थ नॉट अ पेनी है, इससे ममत्व निकाल दो। और अभी देख रहे हैं आसपास शरीर का ही बाजार एकदम गर्म है, शरीर के लिए कितना तामझाम है, माया का पॉम्प। बाबा कहते हैं ये तो वर्थ नॉट पेनी है। हाँ, खत्म हो जाएगा ना, 5 तत्व की काया 5 तत्व में मिल जाएगी, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं ममत्व निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। अज्ञान अंधकार में सब है, सबको रास्ता दिखाओ, बाप का परिचय दो, ज्ञान मार्ग बताना है, उस पर चलना सिखाना है, अपने साथ लेकर चलना है, लेकिन लाठी बनकर, हाँ, लठ मार कर नहीं। हम धारणा मूर्त रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, दिव्य गुणों से श्रृंगारित रहेंगे, अपने आप ही सेवा हो जाएगी, सबको रास्ता दिख जाएगा, हम लाठी बन जाएंगे। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। फिर, हाँ, फिर से फिर, कितना गहरा राज है इस शब्द में। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि बाप फिर इस तन में आया हुआ है, तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में हैं, अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। हम जानते हैं नई दुनिया कितने साल और पुरानी दुनिया की आयु कितनी है। बाबा नई दुनिया स्थापन करके देते हैं और धीरे धीरे पुरानी होने लगती है ना, और आधा कल्प के बाद तो फिर कहा ही जाता है कि पुरानी दुनिया। तो 2500 साल तो हो ही गए, देखो आधा यदि माने आधा कल्प, तो पुरानी दुनिया 2500 साल, और नई दुनिया भी धीरे धीरे तो पुरानी होने ही लगती है। तो शुरू के 2500 साल फिर भी थोड़ा नया नया, लेकिन धीरे धीरे पुराना होने ही लगता है। तो पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। तो ये दुनिया 5000 वर्ष चलती है, स्थूल दुनिया की बात नहीं है, एक सृष्टि चक्र की बात बाबा कह रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है, तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे, नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है।
फिर सुखधाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं, कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। हाँ, कछुआ में, मछली में, मगरमच्छ में दिखा दिया, कंकड़ पत्थर में बता दिया, 84 लाख योनियों में ले गए हैं। हाँ, बाबा कहते दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाप को जाने तब समझे। बाबा देखने लायक नहीं, जानने और समझने लायक है, अनुभव करने लायक है। तो बाप को जाने तब समझे। कैसे जानेंगे बाप को? मुरली से ही जानेंगे, है ना। तो अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। यदि पत्थर ठिक्कर में है तो पत्थर ठिक्कर वर्षा देगा क्या? पत्थर ठिक्कर से क्या मिलेगा? बाबा कहते हैं देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन ऑक्यूपेशन नहीं जानते, तो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ न सके। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते हैं न रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। कहते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब लाखों वर्ष का युग है। बाबा कहते हैं ये सब अज्ञान है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो। बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ, पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। सब मधुबन में ही बैठ जाते, बाहर नहीं निकलते, तो सब बच्चों को कैसे पता पड़ता। हाँ, बाबा कहते हैं ना, नाला थोड़ी हो, तुम लोग नदियाँ हो, ज्ञान नदियाँ हो, जाकर बहो। एक ही जगह नहीं बैठ जाना है, नहीं तो नाले में दुर्गंध आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं बनो, जाओ सेवा करो, सबको पैगाम दो। यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए। हाँ, सबका पार्ट अलग अलग है। घर संभालने वाले भी चाहिए, घर से बाहर सेवा करने वाले भी चाहिए, मधुबन में भी रहने वाले चाहिए, सेंटर पे भी रहने वाले चाहिए। हाँ, और बाहर जाके सेवा करने वाले भी चाहिए। बाबा कहते हैं वह तो ड्रामा अनुसार बैठे हैं। मधुबन निवासी भी ड्रामा अनुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। न इधर की रहती न उधर की रहती। पति कहे कि ये तो मेरा है, तुम्हारे पिता का नहीं है, और पिता कहे तुम तो पराई हो, अपने घर जाना। तो देखो, बाबा कहते हैं बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। हाफ पार्टनर बनती है कहलाने को, लेकिन हाफ मिलता है? मिलता है? हाँ, अनुभव तो कुछ और ही है। तो बाबा कहते हैं बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। चलो, सतयुग में तो ये लक्ष्मी बनेंगे ना, तो फिर पूरा ही अधिकार होगा। सतयुग में मिल्कियत, जायदाद, धन, इसके नाम पर कोई झगड़ा नहीं, कोई तरह का भी झगड़ा नहीं। यहाँ क्या है, जड़ जोरू जमीन झगड़े का कारण, और वहाँ तो झगड़ा ही नहीं है। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो यह 5 भूत होते नहीं, तो दुख का नाम निशान नहीं। सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी हैं, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं,
भगवान को राजी करने के लिए। हाँ, पूजा पाठ हवन यज्ञ जप तप करेंगे। बाबा कहते हैं कि कोई भी आफत आती है तो भगवान को राजी करने के लिए भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा में नूंद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। खुद भगवान कह रहे हैं कि भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते रहते हैं। भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है। कल भी बाबा ने बोला ना, सर्विस का समाचार दो। तो बाबा कहते हैं समझाया जाता है कि यह ईश्वरीय परिवार है। ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं है। उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। अब समझ है ना, कहाँ सफल होता है, कहाँ बर्बाद होता है, कहाँ आबाद कहाँ बर्बाद। तो बाप तुम बच्चों से पूछते हैं, तुमको कितने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? आज बाबा अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, हिसाब दो सब, कहाँ बर्बाद किए पैसे, इतने कंगाल कैसे बने। अभी मैं फिर आया हूँ, तुम कितने पद्मापदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ आने नहीं हैं। कहते हैं ना, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट के ले जाए और किसकी आग जलाए। जो धनी के नाम सफल करेगा उसी की सफली होगी। बाबा कहते हैं जितने ढेर पैसे हैं, जितना बैंक अकाउंट है, जितने जीरो लगे हुए हैं, कोई भी करेंसी में हो, रुपए हो, पाउंड हो, डॉलर हो, येन हो, कुछ भी हो, किसी के हाथ आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। हाँ देखो, पानी में नोट भीग जाएंगे, बाढ़ में बह गए, अर्थक्वेक में दब गए, धूल में दब गए, दीमक लग गई, क्या होगा ये सब का? तो विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो और कोई थे ही नहीं। अभी भले ही कितनी बिल्डिंग्स बना लें, कितने बड़े बड़े मैंशन बना लें, बाबा कहते हैं कि जब तुम होगे तब कोई भी नहीं होगा। ये जो सब कुछ दिख रहा है सब खत्म होगा। वहाँ अथाह धन था, तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि हैं, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। हाँ देखो, बजट आता है ना, बजट पेश किया जाता है, सरकार की तरफ से बताते हैं ये खर्चा है और इतनी राशि जमा है, सब टैक्स वगैरह का हिसाब देते हैं। तो बाबा कहते हैं बारूद पर कितना खर्चा है। कोई भी देश में रक्षा मंत्रालय पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। तो अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं, यह रखने की चीज़ तो है नहीं, शो पीस तो है नहीं, यूज़ तो करेंगे ही। रखने का होता है, क्या रख सकते हैं? सोना और चांदी। खरीदे सोना चांदी? सोना चांदी भी ले जा सकेंगे या सोना बनना है? चांदी तो नहीं बनना हमें, अभी तो हीरा बनना है और फिर सोने जैसी कंचन काया मिलेगी, आत्मा भी 100% प्योर बन जाएगी, गोल्डन एज में आना है। तो बाबा कहते हैं रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है, वहाँ तो अपार धन होता है। फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, कागज के नोट। विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज़ नहीं, बाकी क्या रहेगा? रेजगारी चिल्लर की वैल्यू नहीं है और कागज की तो वैसे ही वैल्यू नहीं है, खत्म हो जाएंगे सब।
बाकी क्या रहेगा? यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं। देखा ना बिल्डिंग्स को ताश के पत्ते की तरह ढहते हुए। तो बाबा कहते हैं यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना, वर्थ नॉट अ पेनी है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। भले कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, शरीर तो छूट ही जाएगा। यह दुनिया ही बाकी थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है? हार्ट फेल हो जाते हैं। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसे होगा। वहाँ तो काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। काया कल्पतरु समान होती है योग बल से। पवित्र कंचन काया, निरोगी काया। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है। अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, विकार की बात ही वहाँ नहीं होती। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है? सारे विश्व को पावन बनाते हैं, फिर बाकी क्या बड़ी बात है? इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर। परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की। यह समझकर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। बाप को जान गए, मान लिए, पहचान लिए, अनुभव कर लिए, फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मौजा ही मौजा हैं। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी हैं, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी हो? अमरलोक में हम जाएंगे। इस मृत्यु लोक का अभी अंत है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर कर जाते हैं। वहाँ जाकर खुश होंगे या फिर अभी खुश हैं? तो इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए। बाबा जो खजाने दे रहे हैं, ये संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाते हैं। तो ये कमाई करनी है, झोली भरनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब झोली भरनी है, टाइम इधर उधर गफलत करेंगे, आलस अलबेलापन करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो फिर झोली तो खाली रह जाएगी। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है। बाप सिखलाते हैं, रहमदिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी, विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ, नर्क कहाँ होता है। वो सोचते हैं आकाश में ऊपर स्वर्ग है, धरती के नीचे पाताल में नर्क है। तो भाई कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। भले कितने बड़े पद पोजीशन वाले हों लौकिक दुनिया में, लेकिन खुद का और खुदा का ज्ञान ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे आगे क्या है? तुम जानते हो बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारामारी चल रही है। देखो, महामारी है, मारामारी है। फिर उनको एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। लड़ेंगे भी तो कितना लड़ेंगे? सब खत्म ही हो जाएंगे, फिर लड़ने वाले ही नहीं बचेंगे। बाबा कहते सब खलास हो जाएंगे। एरोप्लेन और ये सब जो बनाए हैं साधन, अस्त्र शस्त्र, सब खत्म होएगा ना। बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। साइंस भी हाईटेक होगी, पुष्पक विमान वगैरह होंगे। बाबा कहते दुनिया छोटी रहेगी, खंड एक ही होगा, भारत खंड। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना,
और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। बाबा ने बताया ना, प्राकृतिक आपदाएं, सिविल वॉर, न्यूक्लियर वॉर, सब इन सब से विनाश होगा। मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, बटन दबाने भर की देर है, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई सेना होगी जाके चढ़ाई करे, एक बटन दबाओ सब खलास। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि वो द्वारका डूब गई, सोने की नगरी डूब गई, लंका डूब गई, दिखाते हैं सोने की लंका। गोल्डन एज, द्वापर कलयुग ऊपर आया तो सतयुग त्रेता नीचे चला गया। सृष्टि चक्र घूमता है ना। तो यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। राजा रानी बनाना है, क्यों? क्योंकि हमें तो महाराजा महारानी बनना है ना, प्रजा तो अपने आप ही बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सब सेवा करते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। राहत सामग्री जाती है ना, पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो सब कैसे खत्म होंगे। सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, सब तरफ पानी पानी है ना। विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। जितने भी ये समुद्री किनारों पे जो शहर बसाए हैं ये सब तो रहेंगे ही नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। समुद्र का खारा पानी नहीं, मीठी नदियाँ, वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं। पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। प्रकृति सतो प्रधान है तो सब कुछ प्योर है ना, सतो प्रधान है, स्वच्छ है, साफ है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। और यहाँ देखो, चाहे हिल स्टेशन हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे बीचेस हो, सबको कितना गंदा बना दिया है। बाबा कहते हैं वहाँ गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेवें, पढ़कर और फिर पढ़ावें, सबको पैगाम दें। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिश्त मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। एक जन्म करो 21 जन्म के लिए पाओ, कितना अच्छा सौदा है। भगवान उवाच, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्म के लिए। सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है, पवित्रता। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुख धाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए। देखो योग युक्त होकर समझाएं तो और सबको भी कशिश होगी, उनको भी भान ही नहीं रहेगा कि कितना समय से सुन रहे हैं, क्लास में मगन रहेंगे। तो बाबा कहते हैं योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहें, परंतु वह ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़ी माथे पर पाग रख देंगे, ऐसे ही थोड़ी कोई पगड़ी रख देंगे, ऐसे ही ताज रख देंगे क्या माथे पर? सेवा तो करनी होगी ना। प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या?
बाबा कहते हैं प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या? हमको डबल सिरताज बनना है ना, मतलब महाराजा महारानी बनना है, राजा रानी बनना है। तो प्रजा तो डबल सिरताज बनती है, राजा जैसा ताज तो नहीं होगा ना, छोटा छोटा सा मुकुट पहनेंगे बस, पवित्र तो सब होंगे लेकिन सत्ता में तो नहीं होंगे ना, राज्य भाग्य चाहिए, इसके लिए सेवा करनी है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। हाँ, यहाँ मांगने की दरकार नहीं, या तो अधिकार है। हाँ, बाप के बन जाओ और अपने आप मिल जाएगा, मांगने की दरकार नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान, हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। मैं निराकार आत्मा उस निराकार परमात्मा के साथ एकाकार, हाँ, कंबाइंड स्वरूप, मैं और मेरा बाबा एक साथ कंबाइंड। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। हम बुलाते याद करते बाबा फट से हाजिर हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं सर्वव्यापी है, जब जहाँ बुलाया आ गया। हाँ, तो भावना है हमारी कि बाबा हर जगह हमें अनुभव कराते हैं, बाकी रहते तो बाबा परम धाम में है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं जहाँ भी जाते हैं बाप साथी है, बाप साथी है। हम जो कहते हैं जो करते हैं जहाँ जाते हैं हमारे साथ बाबा है। और दुनिया कहती है जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। कहा जाता है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। करण करावन हार एक साथ कंबाइंड, ऐसा विशेष पाठधारी हमें बनना है। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। कहते हैं ना ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहाँ आना और जाना है। तो स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। खुद को समझो मेहमान तो बन जाएंगे महान। तो आज की मुरली से क्या याद रखेंगे? पहली बात, डबल सिरताज, डबल सिरताज। दूसरा, ये शरीर कैसा है? वर्थ नॉट अ पेनी। तीसरा, वेस्ट, क्या वेस्ट नहीं करना है?
टाइम, संकल्प, एनर्जी। अब इस संगम युग में क्या करना है हमें? जरा भी वेस्ट नहीं करना है। चौथा, कंबाइंड, सदा बाप के साथ कंबाइंड। बाप ही मेरा साथी है, कंपनी, कंपेनियन, कंबाइंड। और पांचवा, गेस्ट। गेस्ट, गेस्ट समझेंगे तो बन जाएंगे बेस्ट, बेस्टेस्ट। तो डबल सिर ताज, वर्थ नॉट अ पेनी, वेस्ट, कंबाइंड, गेस्ट। ओम शांति। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके बोल है। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये